वो आखिरी रात। वो इस चीज़ों से बाहर आना चाहती थी। फर्स्ट टाइम उसका ये था कि मैं ऐसे नहीं जी सकती हूँ। उसके बाद मेरी प्रत्युषा से कोई बात नहीं हुई है। वो आखिरी बात। मेरे साथ बैठ के प्लान्स करती थी, वेडिंग प्लान्स कि लीना एंगेजमेंट में मुझे ऐसे ऐसे करना है। मैंने लहंगा के लिए रोहित को बोल दिया है, मेरा ये हो गया है। मौत से पहले प्रत्युषा ने क्या कहा? प्रत्युषा ऐसी एक लड़की थी कि वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो सुसाइड करेगी। सबसे बड़ा राज। टीवी सीरियल बालिका वधू से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली प्रत्युषा बनर्जी की मौत का सस्पेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस मामले की तह तक जाने के लिए छानबीन में जुटी है और इसी दौरान सामने आई है रिश्तों के भंवर में फंसी प्रत्युषा की निजी जिंदगी की वो कहानी जिसके खुलासे ने हर किसी को कर दिया है सन्न। 3 साल पहले जब इनसे मिली थी, आई डोंट थिंक हमने कभी ऐसा सोचा था कि हम एक दूसरे से शादी करना चाहेंगे, यहाँ आएंगे एक साथ। सो इट्स अ वेरी क्यूट एंड स्पेशल फीलिंग। हमने और कुछ नहीं तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। वो जो फर्स्ट वीक था, एक्चुअली वो उस वीक ने बता दिया कि हम कितना जानते हैं, हम कितने सिमिलर हैं। मोहब्बत की बाजी में अपने बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह के सामने अपना दिल हारने वाली प्रत्युषा एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहती थी। लेकिन तब किसने सोचा था कि प्यार की ये कहानी ही प्रत्युषा को एक रोज जिंदगी के दोराहे पर ला खड़ा करेगी। तुमने नहीं बताया था तुम्हारी माँ को मुझसे इतनी प्रॉब्लम्स हैं? तुम जाके उन्हें कुछ क्यों नहीं समझाते राहुल? वो मेरी माँ है। मैं कौन हूँ? प्यार के सफर में प्रत्युषा और उसके बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। कुछ था जिसकी वजह से प्रत्युषा बेहद परेशान थी, लेकिन इसके बाद भी प्रत्युषा को अपने प्यार पर भरोसा था। प्रत्युषा को यकीन था कि एक रोज सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये आपकी पर्सनालिटी आप दोनों की और आपका नेचर है, और आपने एक जैसे कहते हैं कि नो रिस्क नो इश्क, वो आपने वो फिलॉसफी ऑलमोस्ट फॉलो की है। तो वी बिलीव इन वन थिंग, प्यार करो तो पूरा करो, भरोसा भी जताओ तो पूरा भरोसा जताओ। प्रत्युषा अपने बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करती थी। उसे राहुल पर खुद से भी ज्यादा यकीन था। राहुल के प्यार में डूबी प्रत्युषा कहती थी कि वो दिमाग से नहीं बल्कि अपने दिल की सुनती है और वो वही करती है जो उसका दिल कहता है। Never go by your mind. I never go by my mind. So I always follow my heart. मैं वही करती हूँ जो मेरा दिल कहता है उस समय पर, और फिर आगे time heals everything। जो अच्छा होना होता है वो भी हो जाता है, जो बुरा होना होता है वो तो होता ही है। Yeah. प्रत्युषा आने वाले वक्त से बेपरवाह थी। वो राहुल के साथ शादी की तैयारी कर रही थी। दुल्हन बनने के लिए उसने लहंगा भी तैयार करवा लिया था। इंतजार था तो सिर्फ शादी की तारीख का। बिलीव इन वन थिंग, प्यार करो तो पूरा करो, भरोसा भी जताओ तो पूरा भरोसा जताओ। क्या बात है। अभी भी नहीं पता है इसके बाद हम कहाँ मिलेंगे नहीं मिलेंगे। सबके नंबर्स लेके, सबके एड्रेस निकाल के जब भी इनविटेशन छपेगा तो सबको भेजूंगी और सबको आना पड़ेगा। तो जरूर आएंगे, सब आएंगे, जरूर आएंगे। प्रत्युषा ने कई लोगों से यह वादा किया था कि वो उन्हें अपनी शादी पर जरूर बुलाएगी, लेकिन ये वादा ही रह गया। शादी के सपने देखने वाली प्रत्युषा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रत्युषा की मौत के बाद यह कहा जा रहा है कि उसने खुदकुशी की है। कहा यह भी जा रहा है कि प्रत्युषा और उसके बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह के प्यार के रिश्तों में गहरी दरार आ गई थी और इसी बात से परेशान होकर प्रत्युषा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। फांसी लगाकर उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन जो लोग प्रत्युषा को जानते हैं, जो लोग प्रत्युषा के बेहद करीब थे, उनका यही कहना है कि प्रत्युषा खुदकुशी कर ही नहीं सकती। वो एक जिंदा दिल लड़की थी और मुश्किल हालात में भी वो लड़ना जानती थी। अगर ये सच है तो फिर प्रत्युषा की मौत की हकीकत क्या है?
31 मार्च की रात प्रत्यूषा की जिंदगी की आखिरी रात थी। तब प्रत्यूषा बेहद परेशान थी और उसी रात प्रत्यूषा ने अपनी दोस्त लीना से आखिरी बार फोन पर बात की थी। फोन पर लीना को प्रत्यूषा ने क्या बताया और वो किस बात को लेकर बेहद परेशान थी, सुनिए प्रत्यूषा की आखिरी रात की वो कहानी उसकी दोस्त लीना की जुबानी। शी वॉज वेरी अपसेट यूजुअली एंड वो इस चीज़ों से बाहर आना चाहती थी। फर्स्ट लाइन उसका ये था कि मैं ऐसे नहीं जी सकती हूँ, क्योंकि सलोनी उसे बहुत टॉर्चर करती थी। वो सलोनी के मैटर से बहुत ज़्यादा अपसेट थी और राहुल कोई एक्शन नहीं ले रहा था। सो दैट्स द रीजन शी कॉल मी एंड आई वाज रेडी टू हेल्प हर कि हम लोग चलते हैं पुलिस स्टेशन एंड हम लोग केस करते हैं जो भी होगा। तो मीनवाइल जैसे मैं निकल रही थी घर से, राहुल का मुझे कॉल आया एंड उन्होंने मुझे बोला कि मैं पहुंच गया हूँ, तुम मत आओ। सो दैट वाज द टॉक एंड उसके बाद मेरी प्रत्यूषा से कोई बात नहीं हुई है। प्रत्यूषा की दोस्त लीना के मुताबिक राहुल ने प्रत्यूषा की जिंदगी को दर्द से भर दिया था। आखिरी बार जब प्रत्यूषा ने उससे बात की तो वो बेहद उदास थी, लेकिन वो इतनी भी कमजोर नहीं थी कि जिंदगी से हार कर खुदकुशी कर ले। प्रॉब्लम्स के बारे में उसने डिस्कस नहीं किया। वो मेरे साथ बैठ के प्लान्स करती थी, वेडिंग प्लान्स कि लीना एंगेजमेंट में मुझे ऐसे करना है, मैंने लहंगा के लिए रोहित को बोल दिया है, मेरा ये हो गया है एंड आई वांट टू प्लान अ डेस्टिनेशन वेडिंग्स एंड ऑल एवरीथिंग। एंड आफ्टर आई आस्क्ड हर कि शादी के बाद तुम यू वांट टू कम बैक, तुम आई एम श्योर तुम वापस आना चाहोगी, डोंट लूज दिस फेम। सो शी टोल्ड मी कि नहीं, पहले आई वांट टू हैव अ बेबी देन आफ्टर दैट आई विल कम बैक। दिस वाज द लाइन। लीना को लगता है कि प्रत्यूषा की मौत के पीछे साजिश की कोई खौफनाक कहानी हो सकती है और ऐसा ही प्रत्यूषा के करीबी दूसरे दोस्तों को भी लगता है। अब सुनिए प्रत्यूषा ने अपनी एक और दोस्त और डिजाइनर डॉली दास को अपनी निजी जिंदगी के बारे में क्या बताया था। प्रत्यूषा ये सब के बहुत अगेंस्ट थी। उनको जल्दी सोना अच्छा लगता था, उनको हमेशा टाइम पे काम पे जाना अच्छा लगता था और उनकी नेक्स्ट डे कोई शूट भी थी, राहुल उन्हें बोलता है नहीं अभी पीते हैं, पियो तुम पियो, जबकि प्रत्यूषा पीना छोड़ चुका था। और राहुल, वही मैंने प्रत्यूषा को बोला कि जब आप पी नहीं रहे हो तो क्या ज़रूरत है, तब राहुल उन्हें बोलता है नहीं बेबी आप पियो, हमारे फ्रेंड्स आएंगे, अभी तो आफ्टर पार्टी बची है। ये सब उनको हमेशा से ये उनका बॉयफ्रेंड है तो उन्हें एनकरेज करना चाहिए कि आप मत पियो या टाइम पे जाओ, आपकी शूट है आप टाइम पे जाओ, जबकि इसका उल्टा होता था हमेशा, जो मैंने क्लोजली देखा है। क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी थी और जब भी हम बाहर गए हैं उन्होंने हमेशा खुद पैसे पे किए, वो कभी किसी को पे करने नहीं देते थे। बट रिसेंटली अब जब मेरे को राहुल और प्रत्यूषा एक पार्टी में मिले थे तब मैंने देखा था कि प्रत्यूषा के कार्ड राहुल के पास थे और वो इस तरह से बोल रहे थे जैसे वो अपने पैसे खर्च करें, जबकि वो प्रत्यूषा के पैसे खर्च कर रहे थे। अब जब मैंने सुना कि फाइनेंशियल चीज़ें अच्छी नहीं थी उनकी, जो बिल्कुल गलत है। राहुल के आने के पहले उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि उन्होंने कपड़ों में उनने मुझसे इतने बार अपनी पर्सनल, आई यूज्ड टू डू हर पर्सनल स्टाइलिंग, जब भी उन्होंने हमेशा मुझे ज़्यादा पैसे दिए। ये नहीं कि कभी ये बोला हो कि बाद में ले लो, उन्होंने हमेशा मुझसे पहले बढ़ के पैसे दिए हैं और कभी ऐसा कुछ नहीं किया कि लगे कि उनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या वो पैसे बचा रहे हैं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। प्रत्यूषा की दोस्त और डिजाइनर डॉली दास का भी यही कहना है कि प्रत्यूषा अपनी निजी जिंदगी से बेहद परेशान थी। राहुल उसके साथ मारपीट करता था और इससे प्रत्यूषा बेहद दुखी थी, लेकिन वो ऐसी लड़की नहीं थी जो इन सब बातों से परेशान होकर खुदकुशी कर ले। सनसनी के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। दो हथियारबंद हत्यारे ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे थे। गोलियां मां बाप के जिस्मों को छलनी कर रही थी और कार के पीछे की सीट के नीचे दुबके दो मासूम बच्चे दहशत के उन लम्हों को अपनी आंखों से देख रहे थे। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी एनआईए में डीएसपी के पद पर तैनात तंजील अहमद के परिवार की यही कहानी है और अब दहशत की उसी कहानी की आंखों देखी सुना रहे हैं वही दो मासूम बच्चे। हमने देखा पापा का कत्ल, हमने देखा बदमाशों का कहर। मासूम बच्चों की जुबानी एनआईए अफसर के कत्ल की कहानी। ये हैं वो मासूम बच्चे जिनकी आंखों के सामने बेरहम हत्यारों ने इनके मां बाप को गोलियों से भून दिया।
इनकी आंखों के सामने इनके पिता ने दम तोड़ दिया। इनकी आंखों के सामने इनकी मां खून से लथपथ तड़पती रही। जरा सोचिए कितना खौफनाक रहा होगा वो मंजर। एनआईए के ऑफिसर तंजील अहमद के कत्ल की ये वो कहानी है जिसके गवाह हैं उनके मासूम बच्चे। वो लोग थे एक बाइक पे, वो लोग आगे से आए, हमारी गाड़ी को देखकर पीछे यू टर्न लिया और पापा वाली साइड पे आके पीछे वाले ने शूटिंग करी। 15 साल की ये मासूम बच्ची एनआईए में बतौर डीएसपी तैनात तंजील अहमद की बेटी है। ये उस खौफनाक हमले की गवाह है जिसमें इसके पिता की जान चली गई। उस रात इसके पिता तंजील अहमद और मां फरजाना के साथ इसका 11 साल का छोटा भाई भी था। सभी एक शादी के समारोह से अपने घर लौट रहे थे। पूरा परिवार रास्ते में हंसी मजाक करता हुआ लौट रहा था, लेकिन तभी बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने अचानक हमला कर दिया। उन्होंने तंजील अहमद की कार पर गोलियों की बरसात कर दी। बच्चों के मुताबिक पहली गोली चलते ही उनके पिता तंजील ने उन्हें सीट के नीचे छुप जाने के लिए कहा था। पापा ने बस इतना बोला था कि जो जैसे उनकी पहली गोली लगी, पापा ने बोला कि झुक जाओ, नीचे झुक जाओ, मुझे और मेरी बहन से। हमले में तंजील अहमद की पत्नी भी बुरी तरह से जख्मी हुई हैं, लेकिन दोनों बच्चे बाल बाल बच गए। शादी समारोह से घर लौटते वक्त जिस तरह से तंजील अहमद को गोली मारी गई, उससे साफ है कि हत्यारों का मकसद सिर्फ तंजील की जान लेने का था। तंजील अहमद नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी एनआईए में डीएसपी के पद पर काम कर रहे थे। वो 6 साल पहले बीएसएफ से एनआईए में आए थे। तंजील एनआईए की कोर टीम का हिस्सा थे, इसलिए देश में सभी बड़े आतंकी हमलों की जांच से जुड़े थे और ऐसे में उनके ऊपर हुए जानलेवा हमले के पीछे टेरर कनेक्शन का शक जताया जा रहा है। आइए अब आपको दिखाते हैं उस खौफनाक रात की पूरी कहानी जब हत्यारों ने तंजील अहमद को बनाया था अपना निशाना। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला। और ये है बिजनौर जिले का स्योहारा कस्बा। शनिवार को स्योहारे के इसी मैरिज हॉल में एनआईए ऑफिसर तंजील अहमद अपनी पत्नी फरजाना और 2 बच्चों के साथ अपनी भांजी की शादी में शरीक होने के लिए आए थे। शादी का कार्यक्रम खत्म होने के बाद रात करीब 1:45 बजे तंजील अहमद अपनी वैगनार कार में अपने परिवार के साथ सवार होकर यहां से करीब 9 किलोमीटर दूर सहसपुर कस्बे में अपने घर के लिए रवाना हुए थे। तंजील के बड़े भाई भी अपने परिवार के साथ दूसरी कार में उनके पीछे आ रहे थे। तंजील अहमद स्योहारा में जिस बैंकेट हॉल में शादी में शामिल होने आए थे, वो उनके घर सहसपुर से करीब 8 से 10 किलोमीटर पहले है। यही वो बंधन बैंकेट हॉल है जहां पर रात वो शादी में शिरकत करने के लिए आए थे। बताया जा रहा है कि वो शादी में मौजूद उनके परिवार वालों को कई चक्कर उन्होंने घर पर छोड़कर आए थे। ये सहसपुर कस्बे का वही गेट है जिससे होते हुए तंजील अहमद की कार आगे बढ़ रही थी, लेकिन जब वो इस निर्माणाधीन पुलिया वाली जगह पर आए तो खराब रास्ते की वजह से उन्होंने अपनी कार की स्पीड धीमी कर ली। इस जगह से तंजील का घर महज कुछ मीटर की दूरी पर ही था। तंजील इस जगह करीब 1 बजे पहुंचे थे। पूरे इलाके में गहरा अंधेरा था। यही वो वक्त था जब उनकी कार के ठीक सामने से एक मोटरसाइकिल आई, लेकिन ये मोटरसाइकिल आगे जाने के बजाय यू टर्न लेकर ठीक उनके बगल में आ गई और फिर मोटरसाइकिल पर बैठे हत्यारों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। तंजील अहमद के भाई के मुताबिक हत्यारों ने शादी समारोह में आकर पहले रेकी भी की थी। बाइक पर सवार दोनों संदिग्धों को तंजील के भाई ने देखने का दावा भी किया है। क्या आपको पहले से कोई अंदाजा था? क्या कोई दुश्मनी थी या फिर? अंदाजा नहीं, वो इसीलिए पूछा कि वो 2 अननोन पर्सनालिटी नजर आई और एक बंदे के हाथ में कड़ा भी था,
मैंने पूछा कि बेटा ये शादी किसकी है, तो उस बच्चे ने कहा इकबाल सिंह की। फिर मैं हंस के बोला कि इकबाल सिंह तो हमारे नाम होते ही नहीं। तो दूसरा बोला कि इकबाल अली। मैंने कहा वो भी नाम नहीं है, तुम गलत जगह पे खड़े हो। तो भाई इतनी बात हुई और फिर मैं हंस के चला गया। तंजील अहमद हत्याकांड में पुलिस अब परिवार वालों की मदद से शादी के वीडियो की जांच कर रही है ताकि हत्या से पहले शादी समारोह में आए संदिग्धों की पहचान हो सके। पुलिस के हाथ लगे उस सीसीटीवी वीडियो को भी खंगाला जा रहा है जिसमें शनिवार रात को सड़क पर करीब 1 बजे 2 मोटरसाइकिल नजर आ रही हैं। तमाम जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं और इलाके के आसपास लगे उन सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही हैं। ऐसे ही एक सीसीटीवी फुटेज को जो जांच एजेंसी है वो यहां से कलेक्ट करके ले गए हैं। आपको बता दें अभी हम एक MM सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहां पर हम मौजूद हैं। ये वो जगह है जो बंधन बैंकेट हॉल से सहसपुर के रास्ते में कुछ ही आगे पड़ती है। यहां सीसीटीवी फुटेज है, हम आपको दिखाएंगे। उस वक्त तकरीबन 1 बजे के आसपास यहां से 2 बाइक गुजरती हैं। ये वही टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं, 1:09 यहां पर हो रहे हैं। आपको बता दें 2 बाइक यहां से आप देख सकते हैं, ये उस वक्त में गुजर रही हैं और यहां पर आप टाइम देख सकते हैं 1:09 56 सेकंड का ये टाइमर है। आपको बता दें ये जो सीसीटीवी फुटेज का टाइम है ये करीब 13 मिनट आगे है। इसका मतलब 1 बजे के आसपास यहां से 2 बाइक गुजरी। NIA ऑफिसर तंजील अहमद हत्याकांड की जांच में उत्तर प्रदेश पुलिस समेत ATS, STF और NIA की टीमें भी जुटी हुई हैं। लेकिन 2 दिन बाद भी जांच एजेंसियों के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लग पाया है। तंजील की हत्या के पीछे कोई आपसी रंजिश थी या फिर आतंकियों की साजिश? पुलिस इस सवाल का जवाब ढूंढ रही है। दरअसल पुलिस को आतंकियों पर शक इसलिए हो रहा है क्योंकि NIA में रहते हुए तंजील अहमद ने आतंकवादियों के खिलाफ कई ऑपरेशन में अहम रोल निभाया था। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।